नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं CS के अग्रवाल और ये जीएसटी का FAQ सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन नंबर 72 कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 72 जिस पॉइंट के बेसिस पे है उसका मैं नोटिफिकेशन आपको पहले दिखलाता हूँ। ये नोटिफिकेशन ये वाला है, मैं एक मिनट ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 सेंट्रल टैक्स रेट का नोटिफिकेशन है, डेटेड 25 जनवरी 2018। और इस पूरे नोटिफिकेशन में मोटर कार के लिए स्पेशली ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जहां पर आप अगर अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं और पुरानी गाड़ी गाड़ी पे तो आपको वैसे भी पता है कि आईटीसी मिलता नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स कितना होगा प्लस किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। तो इसमें यह लिखा हुआ है, अगर आपने पुरानी गाड़ी अपनी बेची जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो हम लोग जो जीएसटी लगाएंगे वो जीएसटी लगाएंगे ऑन वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मार्जिन ऑफ द सप्लायर, मार्जिन ऑफ द सप्लायर। और किस रेट पे लगाएंगे वो कॉलम नंबर 4 में दिया हुआ है। रेट में वो कितना है 9%। और इनफैक्ट अगर आप पूरा पूरा पढ़ेंगे तो 12 cc और मोर पे 9%, 9%, 9%। लेकिन अगर 12 cc या उससे कम है तो 6%। याद रखिएगा ये ओल्ड एंड यूज व्हीकल्स है, ओल्ड एंड यूज व्हीकल्स सब जगह, ओल्ड एंड यूज मोटर व्हीकल्स, ओल्ड एंड यूज डीजल ड्रिवन मोटर व्हीकल्स, ओल्ड एंड यूज पेट्रोल ड्रिवन मोटर व्हीकल्स 1200 cc और मोर। और ये ओल्ड एंड यूज डीजल ड्रिवन मोटर व्हीकल्स 1500 cc और मोर। फिर ओल्ड एंड यूज मोटर व्हीकल्स ऑफ इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 50-100 cc पॉपुलरली नोन एज SUVs, इन सब पे 9% है। इसके अलावा अगर कोई है तो उस पर 6% है, 6% है। अदर देन दोज मेंशन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 एंड 3। तो 1 में कौन सा है? पेट्रोल वाला है, 1200 cc और मोर यहाँ कवर हो गया। तो यानी कि 800 cc की गाड़ी, 1100 cc की गाड़ी और SUV को छोड़ के वो सब 6% पे आएगा। अब जब वो मार्जिन मनी लिखते हैं कि वो हम वैल्यू लगाएंगे रिप्रेजेंट मार्जिन मनी ऑफ द सप्लायर, तो मार्जिन मनी क्या है? तो बोलता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने डिप्रिसिएशन क्लेम किया है तो मार्जिन मनी होगा सेल कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ सच गुड्स ऑन द डेट ऑफ सप्लाई। और ये डिप्रिसिएटेड वैल्यू कैसे निकालना है? एज पर इनकम टैक्स। तो मोटर कार पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको पता ही है 15% है। और कुछ केसेस में वहां पर कोई एक पीरियड था वहां 15% की जगह शायद 30% था, वो आपको चेक करना होगा। तो बेसिकली इनकम टैक्स का लगाना है आपको। अगर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है तो फिर मार्जिन ऑफ द सप्लायर शैल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। तो जितने में खरीदा, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपने क्लेम नहीं किया। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव आ गया तो इग्नोर कर दीजिए, नेगेटिव आ गया तो इग्नोर कर दीजिए, फिर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं अगर जीरो हो गया तो। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया है तभी, अगर आपने आईटीसी जीएसटी के जमाने में क्लेम कर लिया तो भी ये वाला नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सैनवेट वाला क्लेम कर लिया तो भी ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। वैट वाला क्लेम कर लिया तो भी ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपने आईटीसी क्लेम किया तो ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर इसको मैं शॉर्ट में अगर देखूं तो मोटर कार के, सिर्फ मोटर कार के लिए है। मोटर कार अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो ये वाला जो नोटिफिकेशन हमने दिखलाया है वो एप्लीकेबल होगा। इसमें मार्जिन मनी पे टैक्स रेट लगेगा, कम टैक्स रेट लगेगा। डिप्रिसिएशन अवेल्ड है तो सेल प्राइस लेस WDV प्रॉफिट मार्जिन होगा। डिप्रिसिएशन नॉट अवेल्ड है तो सेल प्राइस लेस परचेज प्राइस प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन अगर आपने आईटीसी अवेल कर लिया है तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जीएसटी लगेगा। यानी कि आईटीसी, बचा हुआ आईटीसी और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो रेट है, जो नॉर्मल रेट है, वो विचएवर इज हायर। अब क्वेश्चन देखते हैं। Question 72. Messrs. X had purchased a motor car on 1st June 2016 for rupees 10 lakh and used it for providing service classifiable under the service at rent-a-cab service. They decided to sell the said motor car for consideration of 9 lakh or 7 lakhs on 25th February 2018. Now, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि मिस्टर एक्स अगर कोई गाड़ी खरीदता फॉर रेंट ए कैब सर्विस
तो क्या उसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक पॉइंट है। एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। हमने तो लिखा आईटीसी अवेलेबल है, लेकिन बट लेट अस चेक इट। ये हमारी बुक, और हम लोग डायरेक्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में आ गए, और यहाँ लिखा हुआ है मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 persons except when they are used for making the following taxable supplies, mainly further supply of such motor vehicle, transportation of passengers या imparting training on driving such motor vehicle। बस, तो इसका मतलब अगर रेंटे कैब है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है, तो मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा, मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा भी आईटीसी अवेलेबल। लेकिन उन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है, दे वांट ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन वेदर ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट्स जीएसटी। ऑब्वियसली इट विल अट्रैक्ट जीएसटी। अब व्हेन इट विल अट्रैक्ट जीएसटी, या तो मैं जीएसटी कैलकुलेट करूंगा ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको दिखलाया है इसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं जीएसटी कैलकुलेट करूंगा एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 6। अब नोटिफिकेशन ये वाला अगर मैंने आईटीसी अवेलेबल है और मैंने क्लेम किया है, तब तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग होगा, और नहीं किया तो इसके अकॉर्डिंग होगा। इफ यस देन व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एंड द वैल्यू। तो इन्होंने एज्यूम किया है कि इसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया है, उस तरह से इन्होंने पूरा आंसर लिखा है। एक बार मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले, क्या सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल के ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिजनेस एसेट है, इट इज ए सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जीएसटी लगेगा। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर thus the car is a part of the business assets of the company as the same is capitalized in the books. If it is transferred, then void notification this, read this, it shall be termed as supply, and void section 9 thereof, it shall be taxable supply. The government wide notification जो अभी हमने दिखलाया है has prescribed the rate of GST at 12%। तो सिर्फ 12% नहीं है, 18% भी है on the sale of old and used motor vehicles. Further, an exemption has been provided on the cess payable on the sale of an old and used motor vehicle wide notification। तो ये नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, जितने भी तरह की गाड़ी हैं, चाहे 1200 सीसी से ज्यादा हो या कम हो, सब पे कंपनसेशन सेस एग्जेम्प्ट है। Besides the above, the notification had stated that the valuation would be based on the margin involved, और मार्जिन मैंने आपको बता ही दिया, सेल प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी या सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। द फॉलोइंग रेशियो हैज बीन प्रोवाइडेड इन द नोटिफिकेशन। अगर आपने आईटीसी अवेल कर लिया है, आईटीसी इज टेकन, तब तो ट्रांजैक्शन वैल्यू और सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जाएगा। नहीं किया है तो प्रॉफिट मार्जिन। याद रखिएगा, सिर्फ मोटर कार के लिए है ये वाला नोटिफिकेशन, और किसी के लिए नहीं है। बाकी एसेट अगर आप बेचते हैं और आप डीलर हैं फॉर सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड एसेट्स या सेकेंड हैंड एसेट्स, तो आपको रूल 32 सब रूल 5 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन लगेगा। तो दो प्रॉफिट मार्जिन का मेथड आप समझ लीजिए, एक ये नोटिफिकेशन नंबर 8 2018 और दूसरा रूल 32 सब रूल 5। मोटर कार के लिए ये है, बाकी सभी एसेट्स के लिए रूल 32 सब रूल 5 आएगा। प्रॉफिट मार्जिन जो अभी हमने नोटिफिकेशन में आपको दिखलाई दिया है, तो वही लिखा हुआ है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब सेकंड पूछता है, इन द गिवन क्वेरी मैसेज एक्स इज ए रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी हैड परचेज्ड अ मोटर कार ऑन दिस फॉर ₹10 लाख, द सेट कार वाज सोल्ड ऑन दिस डेट फॉर 9 लाख होगा तो क्या होगा, 7 लाख होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका डिप्रिसिएशन निकालता हूं, तो मैं मान के चलता हूं, मान लीजिए डिप्रिसिएशन क्लेम किया है तो 15% के हिसाब से 8,50,000 इसका WTV आ गया। 9 लाख माइनस 850 कितना आएगा, 50,000 विल बी वैल्यू फॉर चार्जिंग जीएसटी। लेकिन अगर 7 लाख पे बेचता है तो 7 लाख माइनस 850 ये जीरो आ जाएगा, मार्जिन विल बी नेगेटिव एंड इट्स विल बी इग्नोर्ड एंड नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड। However, this notification shall not apply if the supplier of such goods has availed ITC, चाहे जीएसटी का आईटीसी अवेल किया हो या सैनवेट क्रेडिट का लिया हो या वैट का लिया हो। तो अब इस केस में मैंने आपको वही बताया, रूल 32 सब रूल 5 लगेगा। अब आरसीएम की जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी क्या लगेगा, वो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया हुआ, ये पैराग्राफ वही लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको मैं एक स्टैंड अलोन वीडियो कर रहा हूँ, और मैं आपको अगर ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 होता तो इसके बारे में बता देता हूँ। अगर ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 होता तो क्या होता, तो एक बार रुकिए।
तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1, 2, 3 या 6, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है, जितना आपका आईटीसी बचा हुआ है, मान लीजिए 5 साल का एसेट है, उसको 2 साल यूज करने के बाद आप बेच रहे हैं, तो 3 साल का जो आईटीसी बचा हुआ और जितने रुपए में आप बेच रहे हैं। 18 subsection 6 GST on supply of capital goods on which ITC has been taken। तो ITC taken less ITC reduced as per rule 40 sub rule 2, और 40 sub rule 2 में लिखा हुआ 5 percentage points for every quarter of part thereof from the date of the issue of the invoice for such goods। तो हमने इसी पूरे 18 subsection 6 को अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो मान लीजिए ITC is taken 2 लाख, 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा, 2 लाख लिया, और 2016 में खरीदा गया और 2018 में बेचा गया, तो टोटल 7 क्वार्टर होगा जो हमने आईटीसी यहाँ पर माइनस कर दिया। तो बचा हुआ आईटीसी कितना आया? 1.6 लाख। अब क्योंकि 18 सबसेक्शन 6 में 1.6 लाख इज द रिमेनिंग आईटीसी, अब आपने सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 अप्लाई करना है, तो या तो 1.6 लाख दीजिए और 9 लाख का 18% 1.62 लाख, विच एवर इज हायर। अगर 7 लाख में बेचा है तो 7 लाख का 18% 1.26 लाख, और 1.6 लाख विच एवर इज हायर तो 1.6 लाख आएगा। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे वाले क्वेश्चन में सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 भी पूछा जाएगा, लेकिन हमने इसी क्वेश्चन में ये सब कुछ डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी और हमारा डिस्कशन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और जो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर के या प्रैक्टिशनर अगर आप ऑलरेडी हैं, और जो सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, ये जो फास्ट ट्रैक जीएसटी आप समझ लीजिए ये यही है। इससे अच्छा जीएसटी की तैयारी हो नहीं सकती है, इतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकती, वो भी फ्री में हो रही है। बस यही है कि थोड़ा बहुत जीएसटी आपको आना चाहिए, और अच्छी तरह से आता है तो और भी सोने पे सुहागा है। तो थैंक यू वेरी मच। एक इम्पॉर्टेंट बात है वो भी डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में जीएसटी आने लगेगा, वाकई में जीएसटी आने लगेगा। 170 आवर्स का है, और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750। बस पेन ड्राइव एक का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से 1750 का।
जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकेंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें। कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए जहाँ पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1000 अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं। तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए। आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला FAQ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।